कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब आपका सबसे बड़ा सहायक आपका पोषण करता, अन्न के प्रेम का प्रतीक अचानक आपके जीवन से गायब हो जाए, कैसा महसूस होगा। आज हम दिवाली से ठीक पहले आने वाले उस प्राचीन पर्व के रहस्यमयी कहानियों को खोलेंगे जो केवल गाय और बछड़े के पूजन से कहीं बढ़कर है। यह कहानी है कृतज्ञता की, समृद्धि की और एक ऐसे गहरे सांस्कृतिक बंधन की जिसे शायद आज हम भूल चुके हैं। स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। हर वर्ष दिवाली की जगमगाहट से ठीक पहले एक ऐसा पर्व आता है जिसे वासु बरस या गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व की शुरुआत क्यों हुई और इसका असली महत्व क्या है? यह केवल गाय और बछड़े की पूजा क्यों है? महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन इसकी जड़ें हमारे इतिहास में कितनी गहरी हैं। आज हम उस प्राचीन कथा की परतें खोलेंगे जो हमें बताती है कि क्यों यह दिन इतना खास है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई गहरा जीवन दर्शन छिपा है? सहस्त्रों वर्ष पहले जब मानव सभ्यता कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी, गायों का स्थान मात्र एक पशु का नहीं बल्कि परिवार के सदस्य का था। वे अन्नदाता थीं, स्वास्थ्य का प्रतीक थीं। क्या आपको नहीं लगता कि उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोई विशेष दिन तो होना ही था? वास्तव में गोवत्स द्वादशी का उल्लेख प्राचीन वेदों और पुराणों में भी मिलता है, जो दर्शाता है कि यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। यह पर्व सिर्फ पशु प्रेम नहीं बल्कि प्रकृति और पोषण के प्रति हमारे पूर्वजों के आदर का एक जीता जागता प्रमाण है। एक बार की बात है, एक समृद्ध राज्य में महाराज धर्मपाल शासन करते थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन महाराज धीरे धीरे अपनी प्रजा के प्रति उतने संवेदनशील नहीं रहे थे, विशेषकर उन पशुओं के प्रति जो राज्य की समृद्धि का आधार थे। एक दिन राज्य में अकाल पड़ा, फसलें सूखने लगी और बीमारियां फैल गईं। महाराज चिंतित हुए। उन्होंने कई यज्ञ किए, दान दिए, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। सोचिए जरा, क्या कोई भूल उनसे हो रही थी जिसका वे अनुमान भी नहीं लगा पा रहे थे? अब एक ज्ञानी ऋषि उनके दरबार में आए और कहा, महाराज, आपने प्रकृति का अनादर किया है, उन गवंश का तिरस्कार किया है जिनके दूध और परिश्रम से आपका राज्य फला फूला। जब तक आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, आपकी विपदा दूर नहीं होगी। महाराज धर्मपाल ने अपनी भूल स्वीकार की। ऋषि ने उन्हें गोवत्स द्वादशी के दिन गायों और उनके बछड़ों की पूजा करने, उन्हें भोजन कराने और उनकी सेवा करने का विधान बताया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक दिन की पूजा से इतना बड़ा संकट टल सकता था? महाराज ने श्रद्धापूर्वक उस दिन गायों को स्नान कराया, उन्हें फूलों से सजाया और उनके बछड़ों के साथ उनकी आरती की। उन्होंने उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन खिलाया और उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। वर्षा हुई, फसलें फिर से लहलहा उठी और बीमारियां कम होने लगीं। राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। यह केवल एक संयोग था या उस प्राचीन विश्वास की शक्ति? इस घटना ने महाराज धर्मपाल और उनकी प्रजा को यह सिखाया कि प्रकृति के हर जीव, विशेषकर गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वासु बरस का महत्व केवल एक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवित परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस दिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, घरों को साफ करती हैं और गाय बछड़े के पूजन की तैयारी करती हैं। क्या आपने कभी इस पूजा में भाग लिया है? पूजन के लिए गेहूं, मूंग, बाजरा जैसे अनाज के पकवान बनाए जाते हैं। गायों को तिलक लगाया जाता है, फूल माला पहनाई जाती है और फिर उन्हें यह विशेष भोजन खिलाया जाता है। यह सब कितना मनमोहक लगता होगा, है ना? इस दिन विशेष रूप से उन महिलाओं द्वारा पूजा की जाती है जिनकी संतानें हैं या जो संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। गाय को मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। क्या इस प्रतीकवाद में कोई गहरा वैज्ञानिक या सामाजिक पहलू भी छिपा है? इस दिन दूध या दूध से बने उत्पादों का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उस दिन गायों का दूध बछड़ों के लिए ही है। यह नियम दर्शाता है कि कैसे यह पर्व जीवन चक्र के प्रति हमारा सम्मान सिखाता है। भारत के अलग अलग कोनों में इस पर्व को थोड़े भिन्न नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल भाव एक ही रहता है, गौवंश के प्रति कृतज्ञता। क्या यह दिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी विविध और फिर भी एक है? आजकल शहरों में गायें कम दिखती हैं, तो लोग प्रतीकात्मक पूजा करते हैं या गौशालाओं में जाकर सेवा करते हैं। लेकिन क्या हम इस पर्व का असली सार समझ पा रहे हैं या सिर्फ रस्म निभा रहे हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वासु बरस की प्राचीनता क्या कहती है। स्कंद पुराण
भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में गोवत्स द्वादशी के महत्व का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि इस दिन व्रत रखने और गौसेवा करने से अकाल मृत्यु का भय टलता है। कई लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि इस दिन गौमाता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गौशालाओं के कार्यकर्ता भी मानते हैं कि इस दिन दान और सेवा का विशेष महत्व है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है। गांव देहात में आज भी महिलाएं बड़े चाव से गोबर के उपले बनाती हैं, उन पर गाय बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करती हैं। यह सब कितना सुंदर और पारंपरिक लगता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वासु बरस के दिन गाय की पूजा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। क्या यह हमारी आस्था और प्रकृति के प्रति संतुलन बनाए रखने का संदेश नहीं है? यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल लेना नहीं बल्कि देना भी है। प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है उसके प्रति कृतज्ञ होना कितना आवश्यक है। लेकिन क्या गायों का महत्व सिर्फ पूजा तक ही सीमित है या उनका कोई गहरा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक योगदान भी है? वास्तव में भारतीय संस्कृति में गायों का स्थान हमेशा से अद्वितीय रहा है। वैदिक काल से ही गायों को अग्न्या यानी न मारने योग्य कहा गया है। वे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, दूध, गोबर और श्रम प्रदान करती थी। गाय का दूध बच्चों से लेकर बड़ों तक के पोषण का स्रोत है। गोबर प्राकृतिक खाद और ईंधन है और बैल खेती के लिए इंडिस्पेंसेबल थे। यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक जुड़ाव भी था। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मान रहा है कि गायें बेहद सामाजिक और बुद्धिमान जीव होती हैं। वे भावनाओं को समझती हैं और अपने बछड़ों के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता रखती हैं। क्या यह हमारे प्राचीन ऋषियों की दूरदर्शिता का प्रमाण नहीं है? यह पर्व हमें एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संदेश भी देता है। जब हम गायों और प्रकृति का सम्मान करते हैं तो हम एक स्थायी जीवन शैली की ओर बढ़ते हैं। वासु बरस हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। वासु बरस सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है उसी प्रकार प्रकृति भी हमारा पोषण करती है। तो अगली बार जब आप वासु बरस मनाएं तो सिर्फ रस्म अदायगी नहीं बल्कि उस गहरी कृतज्ञता और सम्मान को महसूस कीजिएगा जो हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है। गाय केवल पशु नहीं बल्कि जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक हैं। प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान ही हमारी सच्ची समृद्धि है। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। संस्कृति चित्र को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली अनसुनी कहानियों से न चूकें। हमारे अन्य प्लेलिस्ट भी देखें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।